हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम ये देखेंगे कि नीड और डेयर का कौन सा यूज़ होगा, मॉडल वर्ब यूज़ होगा या फिर मेन वर्ब यूज़ होगा, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। और उनके साथ जो दूसरा वर्ब आएगा उसमें टू इन्फिनेटिव लगेगा या विदाउट टू इन्फिनेटिव लगेगा या फिर कोई दूसरा वर्ब लगेगा, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, वो सब इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज एवरीबडी डैश टू गेट सम रेस्ट। अब हमको डिसाइड करना है कि यहाँ पे नीड्स होगा या नीड होगा। अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया है तो आप ये जानते होंगे कि मॉडल वर्ब यूज जब भी होगा तो उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है वर्ब का, यानी नीड। लेकिन अगर मॉडल वर्ब नहीं, हम नीड को एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तब हम सेंटेंस के टेंस के हिसाब से, उसके सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या है, जो नेक्स्ट वर्ब है वो है टू गेट, यानी कि टू इन्फिनेटिव। गेट भी एक वर्ब है, वो टू के साथ यूज़ हुआ है, इसका मतलब टू इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है। तो जब किसी सेंटेंस में हमको ये डिसाइड करना होता है कि नीड लगाएं या नीड्स लगाएं और उसके बाद टू गेट यानी टू इन्फिनेटिव होता है, तो ये श्योर केस है कि यहाँ पर नीड जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज़ होगा, क्योंकि नीड के अलावा जो दूसरा वर्ब है गेट वो ऑलरेडी इन्फिनेटिव हो चुका है, वो दिख रहा है हमको कि इन्फिनेटिव है। तो क्लियर कट है कि जो नीड है वही मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के केस में क्या होता है, डिसाइड होगा कि सब्जेक्ट क्या है, उस हिसाब से वर्ब लिखेंगे। एवरीबडी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है। सिंगुलर वर्ब होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा, नीड्स लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को हमको ख्याल रखना होगा। पहला ये कि आगे का जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव है या नहीं है। दूसरा ये कि अगर वो टू इन्फिनेटिव है इसका मतलब हमको नीड या डेयर को एज अ मेन वर्ब यूज़ करना होगा, और जब मेन वर्ब की तरह यूज़ करना होगा तब हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि वो सिंगुलर उसके साथ वर्ब लगता है या फिर प्लूरल। दूसरा एग्जाम्पल है नीड वी डैश सीट्स ऑन द ट्रेन। यहाँ पे रिजर्व लगे या टू रिजर्व लगे, तो रिजर्व तब लगता है जब नीड जो है वो एज अ मॉडल यूज़ हो, और टू रिजर्व तब लगता है जब नीड एज अ मेन वर्ब यूज़ हो। तो यहाँ पे क्या है, नीड जो है वो एज अ मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ हुआ है। ये हम कैसे पहचानते हैं, तो क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन सेंटेंस बनाना होता है तो जो भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है यानी ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। यहाँ पे हमने नीड को स्टार्ट शुरू में ला करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, इसका मतलब क्लियर है कि वही ऑक्सिलरी की तरह यूज़ हुआ है। इसका मतलब नीड इस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज़ हुआ है, और इस वजह से उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना टू के लगता है, यानी टू इन्फिनेटिव नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पर नीड वी रिजर्व सीट्स ऑन द ट्रेन ये होगा, ना कि टू रिजर्व। थर्ड एग्जाम्पल है डू आई नीड वेट या टू वेट एनी लॉन्गर। हमको इसमें वेट लगाना है या टू वेट ये सोचना है। तो इस केस में क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वो है डू, क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो ये बात तो क्लियर है कि नीड यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, और इस वजह से यहाँ पर टू वेट लगेगा यानी कि टू इन्फिनेटिव लगेगा, क्योंकि नीड मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। फोर्थ, नीड वी डैश टू हर अबाउट दिस। यहाँ पे भी देखिए नीड से क्वेश्चन सेंटेंस बनाया गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। यहाँ पर भी नीड एज अ मॉडल ऑक्सिलरी यूज हुआ, और इस वजह से सिर्फ टॉक लगेगा, टू टॉक नहीं लगेगा, यानी टू इन्फिनेटिव नहीं लगेगा। यू डैश टू पे फॉर दिस ड्रिंक। नीड नॉट या डोंट नीड। अब नीड नॉट अगर हम लिखते हैं इसका मतलब नीड को एज अ मॉडल वर्ब यूज करना, एज अ मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है, और डोंट नीड लिखते इस केस में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब डू हो जाएगा और मेन वर्ब नीड हो जाएगा। तो हम डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो आगे का वर्ब क्या है, टू पे, यानी कि टू इन्फिनेटिव। तो जब टू इन्फिनेटिव होता है तो उस केस में नीड जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज होता है, और मेन वर्ब यूज ये वाला है डोंट नीड, इसलिए यहाँ पर होगा यू डोंट नीड टू पे फॉर दिस ड्रिंक। नाउ सिक्स्थ नंबर, डू वी डैश अ डॉक्टर नीड टू कंसल्ट या नीड कंसल्ट, क्या होगा।
तो यहाँ पे क्या है कि डू हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लग चुका है, यानी कि नीड जो है वो मेन वर्ब की तरह हमको चाहिए। तो नीड मेन वर्ब जब होता है तो उसके साथ जो दूसरा वर्ब लगता है वो टू इन्फिनेटिव के फॉर्म में लगता है, तो इसका मतलब ये वाला सही होगा, नीड टू कंसल्ट। 7th है, दिस इज द ओनली क्वेश्चन यू नीड। अब उसके बाद हमको क्या लिखना है, आंसर या फिर टू आंसर। यहाँ पे क्या है, हमको कुछ क्लियर नहीं है कि नीड मेन वर्ब है या मॉडल ऑक्सिलरी है, क्योंकि यहाँ पर डू डिड, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस था ही नहीं, तो कोई भी डू का फॉर्म यूज यहाँ नहीं हुआ हो सकता है। इस वजह से इसमें से दोनों में से कोई भी जवाब हम लिखें तो सही होगा। अगर हम ये लिखें दिस इज द ओनली क्वेश्चन यू नीड आंसर, तो इस केस में नीड जो है वो मॉडल होगा और उसके साथ विदाउट टू इन्फिनेटिव यूज होगा आंसर। लेकिन अगर हम नीड को एज अ मेन वर्ब कंसिडर करें तो उस केस में टू आंसर सही होगा, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के साथ हम टू इन्फिनेटिव लगाते हैं। तो इसलिए 7 के केस में क्या होगा, ईदर ऑफ देम इज राइट, दोनों में से कोई भी आप लिखो तो वो सही होगा 7th के केस में। 8th में क्या है, यू विल नीड डैश एन अपॉइंटमेंट बिफोर यू कैन सी द मिनिस्टर। यहाँ पे क्या है, विल जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब है, नीड के बाद अब हमको तब क्या हो जाएगा, टू बुक, क्योंकि नीड जो है वो यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। तो यू विल नीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट बिफोर यू कैन सी द मिनिस्टर। शी इज अ वुमन हु डैश टू से वॉट शी थिंक्स, हु डेयर्स टू से सही होगा, क्यों, क्योंकि वुमेन के लिए हु यूज हुआ है और इस वजह से हु के साथ सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए जो कि डेयर्स है। और ये इसलिए भी सही है क्योंकि डेयर यहाँ पर एज अ मॉडल ऑक्सिलरी यूज नहीं हुआ है, डेयर एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है, क्योंकि बाद का जो वर्ब है वो टू इन्फिनेटिव है और मेन वर्ब के साथ ही टू इन्फिनेटिव यूज होता है। मतलब नीड का जो मेन वर्ब यूज है उसके साथ ही टू इन्फिनेटिव यूज होता है। She didn't dare dash the door, यहाँ पे didn't लगा, यानी कि do का जो फॉर्म है past tense फॉर्म did, वो यूज हुआ है एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब, एंड दैट्स वाई डेयर जो है वो मेन वर्ब है और जब डेयर मेन वर्ब है तो उसके साथ जाहिर सी बात है टू इन्फिनेटिव लगेगा। डू यू डेयर डैश अक्रॉस द रिवर, यहाँ पे भी डू लगा है एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, और इस कारण से जो डेयर है वो मेन वर्ब की तरह यूज हुआ और मेन वर्ब यूज के साथ टू स्विम यानी टू इन्फिनेटिव लगता है, इसलिए टू स्विम लगेगा। 12 नंबर है, ही डेयर नॉट डैश अलोन इन दैट हाउस, यहाँ पर डू डज कुछ भी यूज नहीं हुआ है, डेयर नॉट यानी डेयर को ही हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी बना करके यूज किया गया और इस वजह से ये डेयर का मॉडल ऑक्सिलरी यूज है और इस वजह से यहाँ पर टू लिव ना लग करके लिव लगेगा, क्योंकि जब मॉडल की तरह वो यूज होता है तो विदाउट टू इन्फिनेटिव सेंटेंस में लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में लगता है और इसलिए टू इन्फिनेटिव नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर डेयर मॉडल ऑक्सिलरी है और जब मेन वर्ब की तरह डेयर यूज होता तब उसके साथ टू इन्फिनेटिव लगता। तो अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप बाद में भी कभी आप भूल जाओ तो एग्जाम्पल्स देख के आपको समझने में सुविधा होगी। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling. Have wonderful days. और अगर आपको किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम है ग्रामर लिटरेचर में तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख करके बतलाइएगा। थैंक यू।